हेलो गाइस, तो करे वीडियो स्टार्ट। गाइस, जो काफ़ी दिनों से जो मैं कंसल्ट कर रहा था कि सबका कमेंट्स आ रहा था कि आपके टोटल सिम्टम्स कितने थे। तो मेरे टोटल 36 सिम्टम्स थे। तो मैं आपको अपने पहले 10 सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा कि मेरे टॉप 10 सिम्टम्स क्या क्या थे एग्जाइटी डिप्रेशंस में। तो मेरे जो फर्स्ट सिम्टम्स थे, वो जो सबसे ज़्यादा डराने वाले सिम्टम्स थे वो क्या थे कि वो पैनिक अटैक्स थे। और पैनिक अटैक्स में क्या कि पैनिक अटैक से हमें मैक्सिमम एग्जाइटी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट सिम्टम्स थे वो पैनिक अटैक्स। और जो दूसरे जो मेरे डराने वाले सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान करते थे हर टाइम, जो सेकंड सिम्टम्स थे जिससे मैं इरिटेट रहता था, मतलब वो था चेस्ट पेन। लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन होना, ठीक है। तो ये हर टाइम रहता था, 24/7 ही रहता था चेस्ट पेन। तो मेरे सेकंड से होगा शायद चेस्ट पेन। एग्जाइटी में ये चीज़ कॉमन है, चेस्ट पेन वाला सिम्टम्स मैक्सिमम सभी को ही रहता है, ठीक है। वो मुझे था। जो मेरे चेस्ट पेन था वो मैक्सिमम 1.5 साल तक मेरा लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन होता था। चेस्ट पेन के कारण मेरा बॉडी पेन रहता था, मतलब उस पर फोकस नहीं बन पाता था। तो मेरे जो दूसरा जो सिम्टम्स था वो था चेस्ट पेन, ठीक है। तो बात करते हैं अपने थर्ड सिम्टम्स के बारे में। जो मेरे थर्ड सिम्टम्स था, ठीक है, ये रहता था डिजीनेस। डिजीनेस मतलब बैलेंस प्रॉब्लम उसमें रहता था पूरा, कि आप समझ सकते हो कि कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अचानक एक झटका सा लगना, ऐसा लगेगा कि आप गिर जाओगे, ठीक है। या मतलब जैसे कहीं भी जा रहे हो या खड़े हो रहे हो तो आपको लगेगा कि आपको चक्कर सा आ रहा है। तो डिजीनेस भी रहता था इसमें। तो ये जो भी एग्जाइटी में है उसको डिजीनेस का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। वो मुझे भी था, वो आपको भी रहेगा, ठीक है। तो डिजीनेस और बैलेंस प्रॉब्लम सेम ही है, ठीक है। तो मेरे फोर्थ सिम्टम्स थे वो थे ब्लड विज़न, जैसे कि आंखों पे धुंधलापन दिखना। ये जब एग्जाइटी स्टार्ट होती है तो 1-2 महीने बाद मुझे क्रिएट हुआ था ब्लडी विज़न, ठीक है। जैसे आप जो बोलते हो कि आपको अनरियल चीज़ दिखती है, या मतलब चीज़ें को क्लैरिटी नहीं दिखती, चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं देख पाते हो, जैसे एक ब्लर सा लगना, जैसे कि कुछ आँखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मुझे रहता था 2-3 महीने ये मेरा चला, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप भी एग्जाइटी में हो, डिप्रेशंस में हो, तो आपको भी ये सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, ब्लडी विज़न, ठीक है। ये मेरे फोर्थ सिम्टम्स थे। बात करते हैं अपने फिफ्थ सिम्टम्स के बारे में, तो वो था नेक पेन, बॉडी पेन, ठीक है। मतलब जो गर्दन के पीछे साइड में पेन सा रहता था 24/7। जब भी मैं फ़ोन वगैरह यूज़ करता था या कहीं बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पीछे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज़ ही रहता था, ठीक है। बॉडी पेन रहता था, बैक पेन भी रहता था। तो जिसको भी एग्जाइटी है ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक पेन, बॉडी पेन, ओके। तो बात करते हैं अपने सिक्स्थ सिम्टम्स के बारे में। तो जो मेरे सिक्स्थ सिम्टम्स थे वो कार्डियोफोबिया, ठीक है। जो भी एग्जाइटी में है उसको कार्डियोफोबिया है। जैसे मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये जो भी एग्जाइटी में है उसको ये चीज़ रहता था, कार्डियोफोबिया, कुछ होने का डर, ठीक है। तो ये भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा डराने वाले थे, बट इसको मैं क्लियर कर लिया था। जैसे मैंने इसको क्लियर किया ये ख़त्म हो गया। तो मेरे 6 सिम्टम्स थे, ये थे कार्डियोफोबिया, ठीक है। ये आपको भी रह सकता है, ये मुझे भी था, ठीक है। जो सबसे जो डराने वाले सिम्टम्स थे पैनिक अटैक्स के बाद मेरे कार्डियोफोबिया थे, ये आपको भी है और मुझे भी था, ओके। तो बात करते हैं अपने 7 सिम्टम्स के बारे में, कि भीड़ में दिक्कत होना, सोशल फोबिया। जैसे कहीं भी जा रहे हो आप, कहीं भी जा रहे हो जहाँ पे भीड़ होती थी वहाँ पे मेरे को दिक्कत रहता था। जैसे कि वहाँ पे ब्रीथिंग का प्रॉब्लम रहता था, या मतलब वहाँ से मैं निकल नहीं पाऊँगा। या आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या रेलवे स्टेशन जा रहे हो, तो आपको ऐसा डर लगेगा कि यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ हो जाएगा, या मैं लिफ्ट में नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। तो इसमें सोशली फोबिया रहता है, आपको भीड़ में दिक्कत होगा, ठीक है। अंधेरे कमरे में दिक्कत होगा, या कहीं भी अकेले आप रह नहीं पाओगे। तो ये मेरे 7 सिम्टम्स थे, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता था। मैं कहीं भी मेला वगैरह में जाता था तो मेरे को दिक्कत होती थी, ठीक है। आपको भी हो सकता है,
ठीक है। तो जो भी एंग्जाइटी में है, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कि भीड़ में कुछ हो जाना, जहाँ पे 10 लोग इकट्ठे हो जाए या 20 लोग इकट्ठे हो जाए, तो आप वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि मेरे को कुछ ना कुछ पैनिक अटैक्स वगैरह आ जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो भीड़ में दिक्कत होना, ठीक है। ये मेरे 7 सिम्टम। तो जो मेरे 8 सिम्टम्स थे वो क्या थे? वो थे ब्रेन फॉग। जैसे चीज़ों को अनरियल ना दिखना या अनरियल नहीं मानना है। आपको लगेगा ऐसा कि ये मैं रियल नहीं हूँ, ठीक है, ये मेरे लाइफ रियल नहीं है। मतलब आपको कुछ ना कुछ लगेगा, आप अपने लाइफ के ऊपर इंजॉय नहीं कर पाओगे, मतलब अपने आप को आप रियल नहीं समझोगे। आप ओनली एग्जाइटी से रिलेटिव बात करोगे, ठीक है। अनरियल सा चीज़ें दिखना, मतलब एक विश्वास नहीं करना, एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं करना, ठीक है। अनरियल कोई भी चीज़ आप अपने आप को नहीं बोलोगे ये मैं हूँ, कभी बोलोगे ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। तो चीज़ों को अनरियल दिखना, ठीक है, या चीज़ों को अनरियल लगना, ठीक है। तो ये भी सिम्टम्स रहता है एग्जाइटी में। और जो मेरे 9 सिम्टम्स, कोई बीमारी का डेथ हो गया या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया किसी को, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ मेरे साथ भी है, ठीक है, ये मेरे साथ भी ऐसा है या मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसको किसी को किडनी फेल हो गई किसी का, या किसी का कुछ लीवर फेल हो गया या कुछ ना कुछ किसी के साथ प्रॉब्लम हो गया, तो वो अपने ऊपर आप लेना, ठीक है। जैसे कि किसी का कुछ हो गया तो मुझे लगता था कि ये मेरे साथ भी, मुझे भी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये किसी भी बीमारी का डर होता था, ये कहीं मुझे कुछ ऐसा बीमारी, तो ये कोई बड़े बीमारी का डर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी रहता था। और जो मेरे लास्ट सिम्टम्स थे 10th कॉन्स्टिपेशंस, ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस रहता था, एसिडिटी रहता था, ठीक है। ये 24/7 ही रहता था, ठीक है। IBS का प्रॉब्लम रहता था मुझे, ठीक है। कुछ भी खा लो फास्ट फूड या कुछ भी, मतलब बाहर का चीज़ खा लो या चाय पी लो, तो ये इसमें मुझे प्रॉब्लम रहता था, ठीक है। तो मेरे 10th सिम्टम्स थे। बाकी के सिम्टम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। आपको भी जानना है कि मेरे टोटल ही कितने सिम्टम्स थे, तो आप मेरे से कंसल्ट ले सकते हो, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो और अपनी एंग्जाइटी को कम कर सकते हो, ओके। तो आज का शॉर्ट्स वीडियो था मेरे लिए, ठीक है। मैं अपना टोटल 10 जो सबसे डराने वाले सिम्टम्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। बाकी मेरे टोटल सिम्टम्स के बारे में जानना है तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। तो बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटिव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, किसी भी चीज़ से रिलेटिव मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से कंसल्ट ले सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही।